हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स में जो है हम लोग लगभग लास्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। अब नंबर सिस्टम का लास्ट चल रहा है, 1-2 क्लास और होगा इसमें, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं एकदम, मतलब आपको मिल रहा होगा नोट्स। ये है कि डेली नहीं मिल पा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत सारा मतलब काम रहता है, पेपर बनाना, फिर मतलब क्लास भी तो होती है, मतलब इतना लगातार क्लास, फिर उसके बाद जो है टाइम निकाल के वीडियो भी बनाना, फिर अपलोड भी करना। आपको लगता है कि आधे घंटा वीडियो आधे घंटे में सर बना लेते होंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी तैयारी होती है, फिर रिकॉर्डिंग होता है, फिर उस अपलोड होने में टाइम लगता है, तो सारा सब मिला के बहुत समय लग जाता है। इस वजह से थोड़ा सा समय हमें भी नहीं मिल पा रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द जो है आप लोगों को 2-2 3-3 वीडियो पर डे मिलेंगी। वो साइंस की वो भी हो सकती हैं, वो करंट की भी होंगी, और ये मैथ रीजनिंग तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, कि जो श्रेणी वाले क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के थ्रू, वो कैसे होते हैं। उसको मतलब ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं देखना है हमें, बस जिस लेवल तक की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बस वही देखना है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको हाई लेवल का भी क्वेश्चन पूछना होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं दोनों नीचे, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमें किसी भी क्वेश्चंस का मतलब डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट मैं बता सकता हूँ। हालांकि ये क्लास से संबंधित वीडियो बनाई जाती है, इसी वजह से जो बैच चलता है उसी बैच की रिकॉर्डिंग होती है। इसमें टफ़ क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, टफ़ क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो सीजीएल मेंस वगैरह की होती है, कैट वगैरह की होती है, वो सब भी कराए जाएंगे, पर अभी नहीं। अभी जो बैच चल रहा है इसी के रिकॉर्डिंग ये है, ये सारी वीडियो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का पहले सवाल। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि श्रेणी से संबंधित प्रश्न लिखा गया है, और आपको दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है और श्रेणी कुछ इस प्रकार की है कि 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/36 को अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा। तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को जोड़ने का फार्मूला भी होता है, और मतलब बिना फार्मूला के भी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। पर देखिए ये सीरीज जो है अभी मतलब पहले तो सीजीएल में आती थी ऐसे ही, मतलब इतनी इजी, पर अब ये इजी वाला क्वेश्चन जो है सीजीएल का इजी वाला अब नॉर्मल एग्ज़ाम में आने लगा है। सीजीएल का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, बीच बीच में वो सीरीज चेंज करते रहते हैं इधर उधर जी। उनकी जो सीरीज़ होती है थोड़ी सी लहराती टाइप की होती है, तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी नहीं। अभी क्लास के रिकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये सीरीज़ कैसी है और कैसे काम करती है और कैसे इसका क्वेश्चन हमें करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 है ना, इस 2 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 1/2, 1/2 हो गया। इस 6 को हम क्या तोड़ सकते हैं कि 2/3, यानी कि यहाँ से 1 से 2 पे 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, 3 पे ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे 12 होगा, यानी 3 से शुरू होगा और 4 पे ख़त्म होगा। ऐसे 20 होगा, 4 से शुरू होगा, 5 पे ख़त्म होगा। तो अगर ये आपको दिख रहा है, और ऊपर देखिए 1-1 लिखा गया है, और नीचे इसके में भी 1 का गैप है। देखिए 2 × 2 तो 1 का गैप है, 2×3 = 6, 1 का गैप है, 3×4 = 12, 1 का गैप है। तो अगर इस तरीके का है और उसी का गैप सेम ऊपर लिखा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगना चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने जल्दी मतलब सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं बताऊं आपको, बस खाली काउंट करना है कितने टर्म्स लिखे गए हैं। 2, 2, 4, 2, 6 टर्म्स लिखे गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, 6 लिखना है बटे, जैसे कि हम कि यहाँ बात कर रहे थे, तो ये 1 × 2 में टूटा था। ऐसे 36 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने गुने में टूटेगा। तो ये देखिए 36 के आगे भी, सॉरी ये सीरीज़ थोड़ी सी जो है इनकम्प्लीट है। अब देखिए 2, 1 × 2, 2 × 3 = 6, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 और 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42 यहाँ पे होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे 36 लिखा गया है, ये टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा इसको मेंशन कर लीजिए। ये यहाँ पे 42 होगा, तो यानी कि 6 × 7 में टूटेगा, ऐसे समझिए, वो टाइपिंग एरर है। 6 × 7 = 42। तो कुछ करना नहीं है, बाकी 6 हो गया। भट्टे में लिखना है क्या, पहले वाले का पहला टर्म और लास्ट वाले का लास्ट टर्म, बस ये लिख लीजिए, यानी 1 × 7। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 6/7।
6 बट्टे कितना हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम टिक कर देंगे ABCD में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इतना मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस हमें देख लेना है। हाँ देखिए, इस तरीके का भी सीरीज हो सकता है कि पेयर ना बने। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पहला वाला टर्म देखिए 1/3 है। 1/3 को आप तोड़िएगा तो 1 × 3 में टूटेगा। तो आप कहेंगे सर 1 × 3 में टूटा, लेकिन 6 कैसे टूटेगा? तो 2 × 3 में टूटेगा। 12 कैसे टूटेगा? तो 3 × 4 में टूटेगा। तो यहाँ से सीरीज शुरू हो रही है 2 × 3 और 3 × 4 यहाँ से शुरू हो रही है, यानी कि इस 1/3 का कोई मतलब नहीं है। तो 1/3 को ऐसे किनारे रखे रहिए आप बस। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, वही एरर है। यहाँ पे क्या है 36 नहीं है, यहाँ पे 42 ही है। तो 42 आप लिखिए यहाँ पे। तो यानी कि 42 है, तो 6 × 7 = 42। कुछ करना नहीं है, जैसे कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व कर लिए। पिछले क्वेश्चन में कितना आया था? तो 6/7 आया था, यही तो आया था। वही सेम वो क्वेश्चन है, प्लस इसके पहले 1/3 और है, तो 1/3 को अलग से हम जोड़ लेंगे। अब देखिए 7 × 1 = 7 और 3 × 6 = 18। 18 7 हो गया 25, और नीचे 3 × 7 = 21। नीचे कितना हो गया 21। तो ये आपका 25/21 आंसर हो गया। ये जो ऑप्शन में रहेगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, मतलब लेवल अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा लेंदी है, बस थोड़ा बड़ा है। बाकी है तो वही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको इसे ओरली बता देता हूँ। ये जो 42 है ना, ये 42 6 × 7 = 42 टूटा होगा, क्योंकि ऊपर डिफरेंस 1 1 का है, तो नीचे 1 1 का डिफरेंस हम चेक कर लेंगे एक बार। 6 × 7 = 42। तो लास्ट में आप देखेंगे ये 1 और 2 है, यानी कि यहाँ 12 होगा, तो यहाँ 11 गुणा होगा। तो 11 × 12 तभी ना 132 आएगा, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई तो मैं पढ़ा चुका हूँ नंबर सिस्टम में, जब मल्टीपल पढ़ाएँ 11 का। तो चलिए, हालांकि वैदिक मैथ अगर वीडियो बनाएंगे हम, तो वैदिक मैथ में ये तो सारा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको उसमें पूरा पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, कितना हो बड़ा मल्टीप्लाई करना हो, आप चंद सेकेंड में कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमको क्वेश्चन करना था। तो देखिए टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 टर्म है। तो करना क्या है कि 6 टर्म है, तो 6 बटा यहाँ का पहला वाला, यानी कि 6 से था ना 6 × 7 = 42, यहाँ का पहला वाला 6 गुना, और इस 32 में क्या 132 में क्या था? तो 11 × 12 था, यानी कि यहाँ का अंतिम वाला। तो 6 × 12, यानी कि 6 से 6 कैंसिल हो गया एक बार में, यानी 1/12 क्या हो गया? तो 1/12 इसका हो गया उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1/12। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का। अब देखिए बहुत ही मतलब शानदार क्वेश्चन है। शानदार का मतलब वही क्वेश्चन है। अब इसमें जो है सीरीज हम लिखे नहीं हैं, और थोड़ा सा जो है गलती यहाँ पे भी हुआ है कि जो हम यहाँ पे 132 लिखे थे ना, तो 111 लिखा गया है बीच में, 132 था। इसमें हम 1/7 अलग से बस खाली जोड़ रखे हैं। बाकी सीरीज़ तो हमारी वही है जो हमारा पहले वाले आंसर आया था। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से वहाँ तक लेके पहला वाला लिखना है आपको, ऐसे मतलब पूरा टोटल हम लिखे नहीं है यहाँ पे, तो टाइप भी नहीं हुआ है। तो यानी कि 1/7, और उसका आंसर आया था कितना? 1/12, जो उसके पहले हम लोग सॉल्व करे हैं। बस इसका चेक कर लीजिए। तो 12 × 12, 7 × 7, 12 7 कितना? 19, और नीचे कितना हो गया? 12 7 84, नीचे हो गया 84। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। अब देखिए बेस जो है ऊपर अब 1 नहीं रहने वाला है। अब बेस कितना रहने वाला है? तो बेस 3 रहने वाला है। अब बेस 3 रहने वाला है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान से समझिए। बेस 3 रहने वाला तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि फैक्टर में आपका 3 डिफरेंस मिल जाए, 1 × 4 हो गया। अब 28 को लिखेंगे तो 4 × 7, 4 7 28। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 × 4 और 4 × 7। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। यानी कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब ध्यान से समझिए, करना बस इतना है कि ऊपर जितना टर्म्स है सब कुछ जुड़े रहेंगे। ऊपर देखिए कितना है? 3 3 3 3 3, कितनी बार है? 5 बार है। 3 कितनी बार है? 5 बार है। वहाँ पे तो एक था, तो इसलिए 1 का गुणा नहीं कर रहे थे, वही लिख दे रहे थे। अब यहाँ पे 3 है तो 3, 5 बार है तो 5 है ना। नीचे देखिए पहले वाले का पहला टर्म यानी 1, अंतिम वाले का अंतिम पद। अब इसको तोड़ना है। अब तोड़ना तो कैसे सोचेंगे आप? अब ध्यान से समझिएगा।
तोड़ना है तो कैसे सोचेंगे, पहले एक बार इस पे हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे कि सर 208 है तो हम उसको तोड़ लेंगे, कैसे समझ पाएंगे। आप देखिए समझ ही लीजिए। तो सीरीज अगर ये है, ये अगर श्रेणी टाइप की है, तो अगर 3 का गैप है तो यहाँ पे भी इनमें भी 3 का गैप होगा। और ध्यान से समझिए, 3 का गैप होगा। अब देखिए यहाँ से 3 का गैप हुआ तो यानी 1 से 4 हुआ, तो 4 से 7 हुआ, 7 से 10 हुआ, 10 से 13 हुआ, तो यहाँ पे 13 से 16 हो जाएगा। सिंपल। 13 से कितना हो जाएगा? 16। अब देख लीजिए इकाई संख्या अगर मिला लीजिए तो 3 छक 18, यहाँ पे 8 मिल भी रहा है, यानी कि 108 हो जाएगा। 13 गुणे 16, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऊपर आपका आया था 3 गुणे कितना? 5, और नीचे जो पहले वाले का पहला टर्म यानी 1 पे 4 था, 1 हो गया। और अंतिम वाले का अंतिम पद यानी कि 5 यानी 16 हो गया। ऊपर हो गया 3 पच्चे 15, नीचे हो गया 16 करने 16, यानी जो आंसर हमारा आया वो 15/16 आ गया। कोई दिक्कत? तो कहेंगे सर नहीं, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का, कि हालांकि इस वही क्वेश्चन है सेम। वो क्वेश्चन यही है कि 1/3 का इसमें क्या करना है? गुणा करना है। तो 1/3 का मतलब ये थोड़ा सा ऐसा श्रेणी जब लंबी होती है तो मतलब पहचान में नहीं आती है, तो पहले से ही जो है हम 1/3 को बाहर कर दिए हैं। तो देखिए अब चाहते तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। तो इस तरीके का अगर श्रेणी अगर आपको मिल जाए तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसका भी जो है आंसर वही आने वाला है। देखिए 1/3 यानी कि 1/3 बाहर है, यानी कि ऊपर कितना है? 1 1 1 1 है, तो 1 1 1 है। तो अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये हटा दीजिए, है ना। तो अब देखिए नीचे 4 1 गुणे 4 है, और यहाँ पे कितना है आपको पता ही चल गया था, 13 गुणे 16 है। तो इस तरीके की श्रेणी को अब देखिए ध्यान से समझिए, पहले वाले का पहला टर्म लेते हैं, उसको घटा देते हैं। तो पहले वाले का पहला टर्म घटाएंगे तो कितना होगा? 1 माइनस, है ना, यानी कि ये आपका पहला है ना, यानी 1/1 लिखेंगे तो 1 ही लिखेंगे, माइनस ये आपका 16 लिखे हैं, यानी कि 1/16 ये हो गया। तो जब इसको जब आप ऐसे इस वाले तरीके से लगाएंगे तो पिछला वाला क्वेश्चन भी का आंसर वही आने वाला है। देखिए 16 करने 16, 16 में से 1 गया 15, तो 15/16 इसका भी आंसर आ गया। कब? जब ये आपका 1 1 था, जब ये आपका 1 1 था, लेकिन वहाँ पे 3 3 था ना, तो तब ना आया था 3/15। अब यहाँ पे 1 1 है, कितना है? 1 1 है, 1 1 है ना, तो यहाँ पे हमको 3 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, यानी 3 से भाग करेंगे। 3 से कटेगा ये 15 कितनी बार में? 5 बार में। जब 3 से कटेगा 5 बार में तो हो जाएगा आपका आंसर, यानी 5/16। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 2 2 2 यानी 2/15, 2/35, 2/63, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करने वाले हैं? तो इसका भी डिफरेंस अगर आपको देख लीजिए, अगर सिंपल मिल गया, यानी कि देखिए 3 5 15 टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है? 3 5 15, 5 7 35, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, 7 9 63, यहाँ पे भी 2 डिफरेंस, 9 11 99, यहाँ पे 2 डिफरेंस, यानी 11 13 143, यानी 2 2 का गैप है। तो हमको क्या करना? पूरा जुड़ लेना है, यानी 2 2 2 2 कितनी बार? 5 बार। तो 2 2 2 2 कितनी बार? 5 बार। नीचे कितना? पहले वाले का पहला टर्म यानी कि 3, और अंतिम वाले का अंतिम टर्म यानी कि 13 हो गया। तो कितना होगा? ऊपर 2 पच्चे 10, नीचे कितना हो गया? 13 3 39, ये हो गया आपका क्या? आंसर। तो 10/39 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। आपको क्या करना है कि अगर ध्यान से समझिएगा, ये आप अभी ना समझिए, अभी ये आप ना समझिए कि 2/2 क्या है सर। तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि देखिए, अगर आप इसको आप ऐसे तोड़ रहे हो कि 3 गुणे 5 में सर टूट गया, डिफरेंस कितने का आ गया? 2 का आ गया, पर ऊपर डिफरेंस तो 1 लिखा गया है। ऊपर डिफरेंस क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है, यानी कि क्वेश्चन आप वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे आपको तरीका मैंने बताया। तो करना ये है कि अगर ऊपर 1 1 है तो ऊपर हम 2 बना सकते हैं। 2 बनाने का मतलब कि इन सबको क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में कर लें। अब ब्रैकेट में करने के बाद अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। तो जब कोई अंतर नहीं आएगा तो हमारा काम भी बन जाएगा। अब 2 का अंदर गुणा हो गया, यानी ये सारा 2 हो गया, और 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9 के हिसाब से टूट गया, यानी 1/2 आ गया। अब बाकी हमारा पहला वाला काम ही, जो हमारा पहला वाला आंसर आया था, कितना आंसर आया था?
तो आंसर आया था 10/39, यही ना आया था। तो 10/39 आया था। तो यहाँ पे आप 10/39 लिख सकते हैं। तो 10/39 लिख दीजिए पहला वाला आंसर, जैसे भी ले आए होंगे। 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 5/39 आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सा मतलब है कि अगर 2 बट्टा समथिंग का आंसर अगर 10/39 है, तो 1 बटा समथिंग का आंसर कितना होगा, 5/39 होगा भाई। उसका आधा है ना, 2 का आधा 1, तो 10/39 का आधा कितना, 5/39, सिंपल। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें तो क्लास में अच्छे से समझा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन में तो डिफरेंस होता ही है। ऑनलाइन में क्या होता है कि कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है, बच्चों का डाउट जो है क्या नहीं है वो नहीं पता चल पाता है, और जैसा मतलब टीचर बोलता है वैसे बच्चों को मानना पड़ता है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं ना कि जल्दी जल्दी में गलत मुंह से निकल भी जाती हैं, और सही लिखा रहता है तो गलत निकल जाती हैं, गलत लिखा रहता है तो सही बोलना पड़ता है, तो बच्चा कन्फ्यूज रहता है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है। इस वजह से जो है ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा डाउट तो बना रहता है। पर अगर आप कहीं नज़दीक के हैं, कहीं पास के हैं, तो ज़रूर एक बार क्लास करिए, आइए। जितना भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, मैथ्स से कहीं भी, चाहे मैथ का डाउट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे फिर वो आपको रीजनिंग का डाउट हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं, पूरी आपको हेल्प की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखा 1/10 + 1/40 + 1/88 डॉट डॉट अगर ऐसे लिखा रहे 1/598 तक, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ये सीरीज कहाँ तक जा रही है और कैसे लगेगी, मतलब कितना इसमें टर्म्स कितने हैं, तो कैसे हम ऊपर लिखेंगे। तो देखिए मैं हर चीज़ को एकदम नोट बनवा करके बच्चों को समझा कर लिखवा देता हूँ, ताकि उनका कोई डाउट ही ना रहे। बाद में अगर रिवाइज भी करते रहें तो उनको ये नोट दिखे ना, तो उनको समझ में आए कि जब भी कोई पढ़, एक मिनट, देखिए यहाँ पे पढ़ नहीं है, ये पद है, इसको लिखिएगा पद। जब कोई भी पद पता ना हो तो पहले से अंतिम संख्या में घटा देते हैं। पहले से अंतिम संख्या में घटा देते हैं मतलब, ध्यान से समझिए, जब हमें पता ना हो कि कितने टर्म्स हैं इसमें, तो टर्म्स अगर नहीं पता चलेगा, तो जैसे हम उसमें बात कर रहे थे ना कि पहले वाला का पहला पद, अंतिम वाले का अंतिम पद, तो वहाँ पे तो क्या हम लोग डायरेक्ट पद काउंट करके गुणा कर लेते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ पे ये नहीं करना है। यहाँ पे जब आपको सीरीज पता ही नहीं चलेगी, तो देखिए करेंगे क्या, देखिए अब कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ देखिए तोड़िए, तब ये टूटेगा कैसे, 2 गुणे 5 में 2 × 10, ये टूटेगा 5/40, यानी कि 3 का गैप आ रहा है। तो जब 3 का गैप आ रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि 3 का गुणा और 3 का भाग कर सकते हैं। तो जब 3 का गुणा 3 का भाग करेंगे, तो देखिए क्या होने वाला है, 1/3 आपका बचने वाला, जैसे कि मैं वहाँ पे समझाया था। अब यहाँ पे क्या है कि ये टूटेगा 2 × 10 में, यानी 1/2, यानी पहले वाला का पहला पद माइनस, अब ये टूटेगा। देखिए ये कैसे टूटेगा, कैसे समझेंगे कि 598 कितनी बार में टूटेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि 598 अगर आपको जाना है, यहाँ से पता नहीं कितनी सीरीज गई है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा है। देखिए तो मैं आपको समझा दूँ, तो ये आपका है, यहाँ पे समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, नहीं तो बच्चा जान ही नहीं पाएगा कि कितनी सीरीज मतलब सीरीज कितनी लंबी है और किस किन नंबरों का गुणा करके ये 598 बनाया गया है। बहुत ध्यान से इसको समझना है। आप देख पा रहे होंगे कि ये 598 है, कितना है, 598 है। तो 598 का मतलब कि 600 से कम है, और 600 से कम का मतलब कि जो हमारी सीरीज है, यानी जो गुणा भी नंबर होगा वो 20 × 30 से नीचे ही होगा, यानी छोटी वाली संख्या 20 होगी, 20 से ऊपर होगी, बड़ी वाली संख्या 30 से नीचे होगी। और सबको पता है कि डिफरेंस, देखिए 2 × 10 हो रहा है, तो डिफरेंस 3 का है। डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो आप एकदम बेहिचक, एकदम मतलब छोटे बच्चे की तरह, अगर आपको पता है कि मतलब नहीं पता है कि कैसे करना है, तो ध्यान से समझिए। ये तो पता चल गया ना 20 के ऊपर है और 30 के नीचे है, तो हम 20 तो लेंगे नहीं, हम पहले लेंगे 21 लेंगे, फिर गुना 3 का अंतर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 24, और हम इकाई अंक का गुणा करके चेक कर लेंगे, 4 × 4। तो जब 4 × 4 हो गया, यानी कि हमको चाहिए तो 8 ना इकाई संख्या, यानी कि ये हमारा आंसर मतलब नहीं हो सकता। तो हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, अब लिखेंगे 22 गुणे, यहाँ पे भी अंतर 3 का चाहिए, तो 22 गुणे कितना 25,
तो 22 गुणे 25, 5 दूना 10, इकाई संख्या तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी फिर आगे चलते हैं तो क्या लिखेंगे, तो 23 गुना, यहाँ पे 3 का अंतर चाहिए तो 26। अब देखिए 3 छक 18, तो 3 छक 18 हो गया, इकाई संख्या 8। यानी हमें पता चल गया कि ये 23 गुणे 26 में टूटेगा। बहुत ही ये मज़ेदार बात है, इसको आपको जानना चाहिए। अगर ये जानेंगे नहीं तो फिर आपकी सीरीज कैसे बनेगी, आप कैसे जान पाएंगे कि अंतिम पद कौन है, पहला पद कौन है। तो ये हो गया आपका 1/26, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे 1/26। आप देखिए 1/3 तो बाहर है, 1/2 और माइनस 1/26। जब 1/2 और माइनस 1/26 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि आधा आता है। जब भी हम इस तरीके का आधे में से उसका जो भी घटाते हैं, जैसे मान लेते हैं आधे में से अगर हमको 1/14 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। आधे में से 1/10 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। आधे में से 1/26 घटाना है तो आप सबको पता है कि कितना आंसर आ जाएगा, तो 2/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 1 मिनट देख लेते हैं क्या है। ये तो सीरीज अलग है, मान लीजिए 2 और 26 है ना, इसका एलसीएम 26 हो जाएगा। 26 तो नीचे आएगा ही, ऊपर देखिए कितना आएगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 26 से करने 26, 2 करने 2, 26 में से 2 गया 24, 24/52। तो 24/52 को अगर हम काट दें तो 24/52 को हम काट सकते हैं किससे, तो 4 से काट सकते हैं। तो 4 से अगर काट देंगे, सॉरी हाँ 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छाक 24 और नीचे कितना हो जाएगा, 4 13 52 हो गया। तो 4 छाक 24, 4 13 52 ये हो गया। तो 6/13। अब 3 से काट दीजिए इसको पूरा पूरा, तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी 2/13। तो 2/13 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/13। चलिए आगे चलते हैं। अभी समझ में आ गया होगा कि 598 को तोड़ना कैसे। अब देखिए यहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है कि ये जो 3665 है, 3665 कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे भी हम आपको समझाने वाले हैं वही तरीका जैसे हम आपको समझाए हैं। अब देखिए हम इसको दो तरीके हम आपको बता देंगे कैसे करना है। देखिए 3600 से ज़्यादा है, ये क्या है 3965 है ना, यानी कि 3600 से ज़्यादा है। तो जब 3600 से ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ये 60 के वर्ग से कम है। ऐसे भी समझ सकते हैं, 60 के वर्ग से क्या है, ये कम है। तो 60 के वर्ग से कम है, आपको चाहिए क्या, तो सॉरी 60 के वर्ग से ज़्यादा है। 60 के वर्ग से क्या है, 3600 ना, 60 का वर्ग होता है तो 60 का वर्ग 3600 होता है, और ये 3600 से ज़्यादा है, यानी कि 60 से ऊपर नंबर होगा, 60 से ऊपर नंबर होगा। अब 60 से ऊपर होगा तो कितने का डिफरेंस होगा ये हम पहले पता कर लेते हैं। तो जो ये आपका 5 है, 1 गुणे 5 में टूटेगा। अब 1 5 का डिफरेंस कितने का, तो 4 का, यानी ये जब टूटेगा तो 60 के ऊपर वाले नंबर से टूटेगा और 4 का डिफरेंस चाहिए। तो आप सिंपल सा गुणा करेंगे, यानी कि देखेंगे 61 गुणे 65, यही तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 61 गुणे 65, जैसे गुणा करना हम आपको पहले से सिखा रखे हैं और सिखाते भी रहते हैं। तो देखिए गुणा अगर इसको करना होगा तो चेक कर लेंगे हम 3965 आ रहा कि नहीं। देखिए 5 करने 5 इकाई संख्या तो मिल रही है। अब पूरा अगर इसको गुणा करना है तो कैसे गुणा करेंगे, तो 60 का गुणा अगर आपको 65 में करना है तो बहुत सिंपल है। आप 60 को ना, देखिए 61 को कितना मानिए 60, तो 60 का गुणा कर दीजिए 65 में। तो जब 60 का गुणा 65 में कर देंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। अब उसके बाद बचा 1, तो 65 गुणा 1 में करें, 65 करने 65, तो 3900 पहले आ ही चुका है, 65 और तो कितना हो जाएगा 3965। यानी कि जो हमारा ब्रेकिंग है वो मतलब एकदम पूरा 100% सही है। यानी 61 गुणे 65 में ये टूट सकता है। यानी कि यहाँ पे लास्ट वाला पद हमें बस चाहिए था, तो ये कितना हो गया 65। अब पहला वाला पद कितना हो गया, तो 1, यानी पहला वाला पद 1 और अंतिम वाला पद हो गया कितना 65। तो सिंपल, इसको कुछ करना नहीं है, जैसे हम पहले बता रहे हैं आपको। यहाँ पे डिफरेंस 4 का आ रहा है, तो यानी कि 1/4 ले लेंगे बाहर। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पहला पद यानी 1/1 माइनस यहाँ पे अंतिम वाला पद यानी 1/ कितना, तो 65 आया था, अभी आप लोग देखे ही थे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को कर लीजिए। तो 65 करने 65 माइनस 1 यानी 64, तो 64/65 ये आपका हो गया यहाँ पे। और इसके बगल में तो 1/4 है, ये है, तो 1/4 को सॉल्व कर लीजिए।
4 से काटिए, 64 कटे कितनी बार में, 16 बार में। तो 16/65 ये जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 16/65 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा बट्टा से संबंधित है। तो बट्टा से संबंधित क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेते होंगे, बहुत आसान होता है। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बट्टे में मान दे करके बट्टा का मान पूछ लेता है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ये देखिए, ये तो बहुत आराम से कोई भी कर सकता है। 8 एकन्ने 8, 8 एक 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/8। तो 8 चला जाएगा ऊपर, यानी कि फिर 9 एकन्ने 9, 9 8 17, 17 बटे क्या हो जाएगा 8। तो जब 17/8 हो जाएगा, फिर तो अब देखिए 17/8 हो गया, फिर 8 चला जाएगा ऊपर, तो फिर 8 ऊपर चला जाएगा, तो 17 करने 17, 17 8 कितना 25, तो 25/8 क्या हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका आंसर जो आने वाला है वो 25/8 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का, 1/, फिर 3 + 1/, 1 + 1/, फिर 2 + 1/4, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अभी देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपको करना हो तो कितना आसानी से कर देंगे। तो देखिए आपको बता दें, तो 2 4 दूना 8, 8 एक 9, तो 9/4 हो गया। 4 चला गया ऊपर यानी 1 के पास, तो फिर यहाँ पे 9 × 1 में 9 एकन्ने 9 और 9 4 13, 13/9, तो फिर 9 चला जाएगा फिर ऊपर, तो यानी कि 9 पर चला जाएगा, फिर 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, 39 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48। 13 तियाँ 39 में 9 जोड़ेंगे तो 48, और 48 में क्या चला जाएगा, तो 48 में 13 ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 13 कितना हो जाएगा 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना 13/48। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन कह रहे थे आपसे, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया 9/26 दे दिया और प्लस a + b + c का मान आपसे पूछेगा। जो इसका मान पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ पहले से, a + b + c का मान पूछेगा कितना आएगा। अभी बताना है, a b c का अगर मान निकालेंगे तभी ना जोड़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सिंपल कुछ करना नहीं है आपको, बस ये जो 9/26 है इसको बस देखिए 1 के रूप में लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 26/9, 26/9 आ जाएगा। तो 26/9 को तोड़ेंगे तो 9 दूना 18, 18 8 26, यानी कि 2 8 बटे फिर यहाँ 9 आ जाएगा। फिर ये 9 चला जाएगा ऊपर और 8 आ जाएगा नीचे, यानी कि 9/8। फिर 9/8 में करेंगे भाग, तो 1 + 8 एकन्ने 8, फिर 1/8 हो जाएगा। तो अब देख पा रहे होंगे कि a के जगह पे कितना मिला 2, और b के जगह पे कितना मिला 1, और c के जगह पे कितना मिला तो 8। तो इस तरह से नंबर मिल गया। तो a b c का मान हम जोड़ लेंगे, यानी कि 2 और 1 3, और 3 और 8 11। तो a + b + c का मान कितना आ गया, तो 11 आ गया। इसका उत्तर कितना है 11 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही लाजवाब है। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL में। तो 10/43 भागा 1 समथिंग दिया गया है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल सा जो है पहले से तरीके से जो कर रहे हैं सॉल्व, उसको सॉल्व करते चलिए। उसके बाद लास्ट में जो है भाग कर लेना है। अब देखिए 4 एकन्ने 4, 4 1 में जोड़ेंगे तो 5/4 कितना हो जाएगा 5/4। 4 चला जाएगा ऊपर, फिर 5 तियाँ 15, 15 4 19, 19/5, तो 19/5, 5 चला जाएगा ऊपर, 19 दूना 38, 38 5 43, 43/19, फिर 19 चला जाएगा ऊपर, कितना ऊपर, तो 19/43, 19/43। तो जब 19/43 आपका आंसर आ जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में क्या लिखा है कि यहाँ पे 10/43 लिखा गया है और भागा है, और कितना आया है आपका 19/43 आया है। इसका सॉल्व करेंगे तो 19/43 आएगा। अब इस भाग को अगर हम गुणा में बदल दें, किस में बदल दें, गुणा में, यानी उल्टा कर दे रहे हैं, तो 43 चला जाएगा ऊपर, 19 कहाँ आ जाएगा नीचे, 19 नीचे आ गया और 43 कहाँ चला गया ऊपर। तो अब देखेंगे ऊपर का 43 नीचे का 43 कैंसिल, ऊपर का बचेगा 10 नीचे का बचेगा 19, यानी कि जो इसका आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, तो 10/19 बचेगा। तो 10/19 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखिए ये भी आपका SSC CHSL CGL, पिछला वाला CGL था, ये आपका CHSL है। तो देखिए CHSL का क्वेश्चन पूछा गया है, 4 - 5 समथिंग दिया गया है, में काम 10 सेकंड में करता है तथा 3/5 से कितना काम करेगा। अगर मान लीजिए इतना काम जो है, इतना काम
इतना में 10 सेकंड में काम कर रहा है तो इतना काम किस सेकंड में काम करेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए सिंपल कैसे करेंगे इसको, तो जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही इसको भी करना है। अब ध्यान से समझिए, 4 दूना 8, 8 एक 9, 9/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 9 3 27, 27 और 4 31, 31 बट्टे कितना 9, फिर 9 चला जाएगा ऊपर, 31 एक 31, 31 9 40, 40 हो जाएगा। तो 40/31, फिर 31 चला जाएगा ऊपर, जब 31 चला जाएगा ऊपर तो 31 में 5 का गुणा हो जाएगा। जब 31 में 5 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आप गुणा करके देख लीजिए कितना होगा, या तो फिर 5 गुणे 31 लिखिएगा, बस ज़्यादा गुणा मत करिएगा। 5 देखिए 4 माइनस 5 गुना 31 बट्टे कितना 40। अब 40 को काट दीजिए, 5 करने 5, 5 अट्ठे 40, तो 8 का गुणा करिए 4 में, 8 चौक 32, 32 में से 31 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 1, 1 बट्टे कितना, तो 1/8, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 1/8। फिर उसके बाद 1 जब 8 आ गया, ध्यान से समझिए, अगला समझते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। फिर 1 जब 8 आ गया तो एक काम हो गया ना, पूरा एक काम होता है 1/8। तो कह रहा है 1/8 जो भी आपका आंसर आया है ये होता है 10 सेकंड में, कितने में 10 सेकंड में। तो जब 1/10 सेकंड में, यानी एक काम को अगर हम पूरा करें तो 8 का गुणा हो जाएगा 10 में, यानी जो एक काम होगा तो 10/80 होगा। तो एक काम 10/80 होगा। तो जब एक काम 10/80 होगा तो कह रहा है 3/5 काम कितना होगा, तो 3/5 काम निकाल लेते हैं। एक 80 का 3/5, तो 5 से कटेगा 80 कितनी बार में 16 बार में, और 16 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 16 तियाँ हो जाएगा 48, यानी कि 48, यानी कि जब इतना काम 10 सेकंड में हो रहा है, 3/5 काम कितना देर में होगा, तो 48 सेकंड में होगा। कितने सेकंड में होगा, तो 48 सेकंड में होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जैसे कि इबारती टाइप का प्रश्न है, तो इबारती टाइप के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, पर मैं बस 3 लिया हूँ और 3 प्रश्न होंगे इस इबारती में। उसके बाद जो है हम लोग नंबर सिस्टम में जब आगे करेंगे, आगे सीरीज़ की जब कंटिन्यू होगी तो उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाती और जो है जब फाइल बड़ी हो जाती है तो गांव में रह रहे हम लोग, यहाँ से जो है अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, नेट ढंग का चलता नहीं है तो अपलोड नहीं हो पाता है। और बच्चे सोचते हैं कि सर आज वीडियो नहीं डालें, हम डालते हैं डेली हैं, पर ऐसा ही होता है कभी कभी नहीं अपलोड हो पाता है, तो आज का वीडियो कल अपलोड हो पाती है। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त है और इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे। देखिए कह रहा है कि 2 लोग हैं, ए और बी नाम के शिकारी हैं, दोनों जंगल जाते हैं। ए 5 फायर करता है और जबकि बी जो है 7 फायर करता है, लेकिन ए का जो है 5 में से 2 तथा बी का 7 में से 3 निशाने पर लगता है, जबकि बी ने 32 फायर मिस किया। तो बताइए ए ने कुल कितना पक्षी को मारा। देखिए एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। मेरे पास देखिए थोड़ा जगह कम है, मैं जुगाड़ कर रहा हूँ जो लैपटॉप से वीडियो बनाने की, बस थोड़ा सा जो है बजट का इशू आ रहा है, और जैसे ही होता है तो मैं उसका जुगाड़ कर लूँगा जब, तो आराम से जो है छोटा छोटा आपको लिख करके, तब छोटा छोटा लिखाएगा पेन से, तब अच्छे से जो है आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले तो हमें ये सब कुछ जो है आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि देखिए थोड़ा सा जो है ना इनको मिटा दें, आपको समझ में आ गया होगा ना कितना कौन कौन फायर किया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इनको जो है रबड़ से जो है पहले मैं मिटा दूँ, फिर जब ये मिट जाएगा, देखिए जब ये मिट जाएगा तो इसे हम दूसरा कलर से जो है लिखेंगे, तब आपको थोड़ा सा जगह पूरा स्पेस मिल जाएगा और आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है, जैसे होता नहीं है कि बुझनी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो ये समझ लीजिए वही है। बहुत लोग ऐसे बुझनी टाइप का ही क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा नहीं कर पाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि 2 लोग हैं, कौन, ए और बी। तो 2 लोग हैं। अब जो है जैसे कि क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, जब ए जाता है जंगल में तो 5 फायर करता है। कितना फायर करता है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। और बी कितना फायर करता है 7। तो हम यहाँ पे एक एरो लगा लेंगे ऐसे। इस एरो का मतलब समझिएगा कि ये क्या है, ये तीर है, तीर छोड़ा जा रहा है। तीर मतलब ये फायर कर रहे हैं सब, ये 5 फायर किया, ये 7 फायर किया। और इसका मतलब समझिएगा कि ये गुड है आपका, गुड मतलब लगा,
तो ए का जो है 5 में से 2 को लगता है और बी का जो 7 में से 3 को लगता है। तो बताइए कि जो मिस किया कितना मिस किया, 5 में से अगर 2 लगा तो 3 मिस किया, और 7 में से अगर 3 लगा तो कितना मिस किया, 4 मिस किया। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो बी है वो कुल 32 ठू मिस किया है, 4 नहीं मिस किया। कितना मिस किया, तो 4 का मतलब 32 मिस किया, तो 4 बट्ठे 32, तो 4 बट्ठे 32। तो कह रहा है कि ए ने कुल कितने पक्षी को मारा, तो ए देखिए ये कितना मार रहा है, 2 मार रहा है, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी वाला है ना। कितना आसान क्वेश्चन, आपको देखने पे लग रहा होगा कितना कठिन सा है, पर बहुत आसान है। ऐसे ही आपको डील करना है। पहले देखना है कि कितना फायर हो रहा है और कितना निशाने पे लग रहा है और कितना नहीं लग रहा है। तो जितना नहीं लग रहा है उसी के हिसाब से जो रेशियो होगी वो उसका भी होगा, तो गुना कर लेंगे। यानी 4 का मतलब 32 यानी 8 गुना, तो 2 का मतलब 16, 8 गुना, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ उसी प्रकार का है। कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है, और यदि 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। जब देखिए जब ये क्वेश्चन आया था ना पेपर में, मान लीजिए जो भी बच्चा देखा होगा ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है। गणित का ऐसा सवाल जिसमें नंबर ही नहीं दिखे, कैसे गणित का सवाल हो गया वो। तो ऐसे होता है कि कभी कभी जो है ऐसा क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा बड़ा अटपटा सा, लेकिन बहुत आसान होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या ना बेंचों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अगर हम बेंच की संख्या निकाल लेंगे तो उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो बेंच की संख्या है वो क्या है, x है। कितनी है, x है। तो क्या कह रहा है कि जब 4 विद्यार्थी बैठते हैं, यानी कि 4x कितना हो गया, तो 4x कह रहा है। तो जब 4x बैठते हैं तो 4 विद्यार्थी बैठते हैं ना, तो पहले x में हम बाद में तो खाली भी तो रहते हैं। देखिए तो ऐसे समझिएगा ध्यान से कि मान लेते हैं कि बेंचों की संख्या कितनी, x। तो कह रहे जब 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है, यानी कि बेंच 3 टू खाली हो गई कब, जब 4 लोग बैठे, यानी 4 का गुणा हो गया बराबर। फिर आगे कह रहा है कि और यदि 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं, यानी कि जब 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3x हो गया, और प्लस 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं तो 3 हो गया। अब देखिए डायरेक्ट करना है आपको, 4 तियाँ 12, तो जब 4 तियाँ 12 हो गया, माइनस 4x और 4 माइनस 4 तियाँ 12, यहाँ 3x। तो आप देखेंगे 4x इधर 3x, अंतर आ गया कितना, 1x। अब माइनस 12 इधर 3, 12 3 कितना 15, यानी x का मान कितना आ गया, तो 15 आ गया। यानी कि जो x मान है यानी बेंच का जो मान है वो आ गया 15। तो हमें बताना है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी रह जाती है। जब बेंच 15 है तो कह रहा है कि कुछ बेंच हैं, यदि एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 बेंच खाली रह जाती है। तो 4 विद्यार्थी अगर बैठेंगे और 3 बेंच खाली रह जाएगी, यानी कि बेंच अगर आपकी 15 है और 3 खाली रह जाएगी, तो बचेगी कितनी, 12। और एक बेंच पे 4 लोग बैठेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48। तो 12 चौक 48, देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये 98 नहीं है, ये 48 है। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यदि अगर हम दूसरे से लगाएं तो कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो 3 विद्यार्थी अगर बेंच पे बैठेंगे तो देखिए x का मान 15 आया था ना, तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और प्लस 3 खड़े रह जाते हैं, तो 3 को और जोड़ेंगे तभी ना कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो 45 और 3 कितना 48, तभी आपका 48 आएगा। ये 98 नहीं है, गलती से टाइप हुआ होगा, ये आपका क्या है 48 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 48 आएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो। चलिए कह रहा है कि मिस्टर अरुण टूर पर हैं और उनके पास खर्च के लिए 360 रुपया है। यदि वह टूर को 4 दिन और बढ़ाता है तो अपने खर्च प्रतिदिन का खर्च 3 रुपया कम करना पड़ेगा। मिस्टर अरुण टूर पर कितने दिन थे। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग खुद सोचते होंगे जब मान लीजिए कहीं आप घूमने जा रहे हो और प्लान बना कि चलो 7 दिन घूम के आते हैं, और आप गए 7 दिन के हिसाब से बजट लेके गए घूमने। उसके बाद वहाँ घूमने जब गए तो पता चला कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, चलो 2-3 दिन और रुक जाते हैं। तब तक कोई आपका पार्टनर क्या कहेगा, अरे यार हम लोग तो 7 दिन का बजट लेके आए थे और पैसा कम पड़ जाएगा तो क्या होगा। तो अगला क्या कहेगा, अरे यार नहीं कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, हम लोग जितना दिन पहले के हिसाब से खर्च कर रहे थे हम लोग कुछ कम करेंगे। मतलब कि जो पहले हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये कर रहे थे पर डे, तो हम लोग अगर 70 रुपये करेंगे यानी 30 रुपये पर डे का बचाएंगे, तो वो 30-30 जुड़ करके आगे हमारा 2-3 दिन तक चल जाएगा। ऐसे तो नॉर्मली लोग सोच लेते हैं और ऐसे करते भी हैं। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है।
और उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो बताइए आपको कैसे करना होगा। तो सिंपल सा, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अगर हमें इसको ऑप्शन से करना हो ना तो ज़्यादा आसान है। अगर आपको x मान के करना है तो थोड़ा सा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो वहाँ पे भी आप ऑप्शन की वैल्यू पुट करके ही फिर सॉल्व करेंगे। तो इससे अच्छा है ना कि हम जो है ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो जब ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे तो ध्यान से समझिए, पहले हम 40 से भाग देंगे किस में, 360 रुपये में। तो 4 नवा 36 यानी 9 दिन का हो जाएगा। तो जब 9 दिन का हो जाएगा तो कह रहा है कि 4 दिन और बढ़ाना है, यानी कि 13 दिन करना है, सॉरी 4 दिन और बढ़ाना है, यानी कि 40 4 44 करना है। तो 44 से जब हम भाग देंगे 360 में तो भागे ही नहीं जाएगा, मतलब अच्छे से कटेगा नहीं, और उनका जो अंतर है 3 रुपया आएगा नहीं, तो वो आपका आंसर होगा नहीं। फिर हम 60 से करेंगे तो 60 से तो 360 कट जाएगा, लेकिन 4 दिन जब हम बढ़ाएंगे 60 4 64 करेंगे तो नहीं कटेगा, यानी ये भी आंसर होगा नहीं। हम आते हैं 20 पे, तो जब 20 पे हम आ जाएंगे तो वैसे भी हमें 40 60 की तो चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ये लोग ज़्यादा दिन था तो ज़्यादा दिन था, वैसे नहीं होता। अब देखिए अब 20 आ गया, तो 20 से अगर हम भाग देंगे 360 में तो कितना बार में कटेगा, तो 18 बार में कटेगा। अब फिर अगर 4 दिन हमारे बढ़ा देते हैं अपनी यात्रा को, तो यानी कि 20 और 4 24 कर देते हैं, तो 24 से अगर हम 360 में भाग देंगे तो 15 बार में भाग जाएगा। यानी कि पहले 18 रुपया पर डे के हिसाब से हम खर्च कर रहे थे, और अभी हमें 15 रुपया के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। यदि हम 4 दिन और रुकते हैं तो 3 रुपया खर्च बढ़, देखिए तब 3 रुपया खर्च कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में भी यही लिखा है, पहले 18 रुपये हम खर्च कर रहे थे, अभी 15 रुपया कम खर्च, मतलब 15 रुपया खर्च करेंगे, यानी 3 रुपया कम खर्च करेंगे। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो सी वाला क्या है, सी वाला राइट ऑप्शन है, यानी कि सी वाला हमारा जो आंसर होगा तो सी वाला ही होगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका 20 वाला आएगा। 20 दिन के लिए गया था और वो 4 दिन और रुकना चाह रहा था, तो 3 रुपया उसका जो है कम करना पड़ता पर डे के हिसाब से खर्चा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग निरंतर तैयारी अपना बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। देखिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो कितना आसान पेपर आ रहा है, अगर पढ़े रहेंगे तो ऐसे ही पेपर मिलेगा, और पूरा आसान मिलेगा क्वेश्चन तो करके आएंगे। आसान का मतलब क्या होता है कि आदमी वो पढ़ा चीज़ रहता है, तो जब खूब सारा पढ़ लेंगे तो भाई थोड़ा वाला क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो बस बात वही है, पढ़ते रहिए, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो आपको बहुत आसान लगेगा कि देखिए कितना आसान था पेपर। तो चलिए बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए।